हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज मैं बात करूंगा आवेशन की विधियां। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो इससे पहले हमने केवल एक ही मेथड पढ़ा था। जब कभी भी मैं बालों को मार्कर से रब कर रहा था, रगड़ रहा था, यानी रगड़ने वाला मेथड, यानी रगड़ना यानी घर्षण। तो एक ही मेथड हमने इससे पहले पढ़ा है, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन। आज की वीडियो में चालन द्वारा आवेशन, सेकंड चार्जिंग बाई कंडक्शन है, और थर्ड जो है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। ये दो और सीखेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन तो आपको पता था। जब कभी भी मैं बालों को मार्कर से रब कर रहा था तो मार्कर में बालों में से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे रगड़ने के बाद। तो बालों में से इलेक्ट्रॉन मार्कर में जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब बालों में से मार्कर में चले जाएंगे तो मार्कर पे माइनस बढ़ जाएगा, यानी मार्कर ऋणावेशित हो गया था, नेगेटिव चार्ज हो गया था, और जो बाल थे वो पॉजिटिव चार्ज हो गए थे। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू में शॉर्ट में देख ले रहे हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण मतलब रगड़ना, यानी रगड़ के जो आवेशन आएगा। तो रगड़ने से पहले क्या था, इस सिचुएशन में दोनों वस्तुएं अनावेशित थीं, यानी कि जो बाल था वो भी अनावेशित था, उस पर भी कोई आवेश नहीं था, और जो मार्कर हमने लिया था वो भी अनावेशित था, उस पर भी कोई आवेश नहीं था। यानी रगड़ने से पहले की कहानी ये है कि दोनों वस्तुएं अनावेशित हैं, और रगड़ने के बाद क्या हुआ, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, लेकिन विपरीत आवेश आया, दोनों में अपोजिट आवेश आया, यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस। जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी जो देने वाला होगा वो धनी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो ऋणी, यानी एक पे धनावेश और दूसरी वस्तु पे ऋण आवेश, यानी दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इसलिए रगड़ने के बाद क्या होगा, दोनों वस्तुएं विपरीत आवेशित हो जाएंगी। मतलब यहाँ ये हुआ, आवेश तो आया है, यानी घर्षण द्वारा आवेशन में क्या हुआ है, आवेश दोनों वस्तुओं पे आया है, विपरीत आ गया, और उससे पहले दोनों वस्तुएं कैसी थी, अनावेशित, उन पे कोई आवेश नहीं था। खैर ये सब तो आपको पता है। अब बात करते हैं सेकंड, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो चालन शब्द है, इसको समझते हैं, चालन शब्द क्यों आया। तो जो चालन शब्द है उसका मतलब ये है, दो वस्तुएं जो होंगी इस बार, वो दोनों की दोनों चालक होनी चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए। अब चालक क्या होता है, तो चालक वो होता है जिनमें विद्युत धारा बड़े आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे कोई भी धातु ले लो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, चांदी ले लो, ये सारी की सारी धातुएं जो हैं वो हैं चालक। इसके अलावा ज़मीन है, हम इंसान हैं, हम भी चालक हैं, हम में से भी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये हो गया चालक। इसके अलावा चालक को एक और शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, दूसरा एक और तरीका है चालक को समझने का, कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त मतलब फ्री। तो फ्री क्या होते हैं, देखें समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी दो टाइप के हैं फिलहाल यहाँ पे। जैसे ये मैंने एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना दिया है, परमाणु की एक संरचना बना दी है, जिसमें ये बीच में नाभिक है धनावेशित, आपको पता है नाभिक धनावेशित होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा में, अपनी शेल में, ये बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, बंधे हुए अपनी कक्षा से, बंधे हुए होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी कक्षा से बाहर निकल जाए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी आवारा लड़के की तरह जो अपने घर से बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री, ठलुआ कहते हैं ना, कि हाँ भाई हम तो फ्री हैं, ठलुए हैं। कहीं भी पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे ठलुए ऐसे बहुत से मिलेंगे। खैर वो आगे मैं पढ़ाऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से बाहर निकल जाए, अपनी कक्षा से बाहर निकल जाए, अपनी बाउंडेशन से बाहर निकल जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त, फ्री, जो चाहेगा वो करेगा, बंधा हुआ नहीं अपने घर से, जो घर वाले बोलेंगे वो नहीं करना, अपने मूड से कुछ भी करना है, सन की जने कुछ भी समझ लो। खैर ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालक वो पदार्थ हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठलुए हैं इलेक्ट्रॉन, और ठलुआ ही बवाल काटता है, ध्यान रखना। शहर के अंदर कोई भी बवाल काटना हो, कुछ भी भयानक काम करना हो, नेता नगरी हो रही हो, और उसमें चुनाव में प्रचार में ठलुए ही तो होते हैं सारे के सारे।
कोई ये बाउंड लोग थोड़ी ना होते बंधे हुए जो घर में अपने ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहे हैं, वो थोड़ी ना चुनाव का प्रचार करवाएंगे। चुनाव के प्रचार में जो युवा नेता हैं सारे के सारे टलुए तो हैं तो कहने का मतलब ये है, ये टलुए तार में करंट जैसी चीज़ पैदा कर सकते हैं। इतनी भयानक चीज़ जिसको कोई छुए और झटका लग जाए। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। तो देखें, चालन द्वारा आवेशन में चालन शब्द इसीलिए आया क्योंकि जो दो वस्तुएं होंगी इस बार वो दोनों चालक होंगी। पहली बात, दोनों वस्तुएं क्या होंगी? चालक। अब चालक समझ ही गए, जिनमें करंट फ्लो हो जाए, या ये कहने जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जितनी भी धातुएं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो जैसे सपोज करके रबर है, कागज़ है, प्लास्टिक है, ये अचालक होते हैं क्योंकि इनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और होंगे भी तो बहुत कम, यानी नगण्य। निगलेक्ट कर दो उनको, इतने कम कि उनकी तुलना ही नहीं कर सकते, उन्हें गिन ही नहीं सकते। अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे मैं पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, उसमें चालक, अचालक, परावैद्युत पदार्थ, अर्धचालक सब कुछ पढ़ाऊंगा बड़े मजे से। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो देखें, चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा। शुरुआत जो थी घर्षण द्वारा आवेशन, उनमें दोनों वस्तुओं को रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे, पर अब चालन द्वारा आवेशन में उन दोनों वस्तुओं को बस टच करवाना है। प्यार से ही काम हो रहा है, तो रगड़ने की क्या जरूरत है भाई। तो देखो, जो चालन द्वारा आवेशन है वो है सिर्फ छूकर, केवल टच करके। और चालन शब्द समझ में आ गया कि दोनों वस्तुएं चालक होंगी। रगड़ने से पहले, सॉरी इसमें रगड़ेंगे ही नहीं, गलत लिख गया, सॉरी। तो ये है छूने से पहले, यानी चालन में सिर्फ टच कर रहे हैं, तो एक बार छूने से पहले और छूने के बाद आवेशित होनी चाहिए दोनों वस्तुएं। तो यहाँ पे क्या था, रगड़ने वाली सिचुएशन में, घर्षण वाली सिचुएशन में जो दो वस्तुएं थी वो चार्ज नहीं थी, अनावेशित थी दोनों। पर यहाँ चालन द्वारा आवेशन में एक वस्तु तो आवेशित होनी ही चाहिए, तभी ये वाली विधि लगेगी, चालन द्वारा आवेशन। यानी छूने वाली सिचुएशन में छूने से पहले क्या है, एक वस्तु आवेशित और दूसरी अनावेशित, मतलब एक ना एक तो आवेशित होनी ही चाहिए। और छूने के बाद की इसमें यह कहानी होगी कि दोनों आवेशित हो जाएंगी। पढ़ी ही रहे हैं कि भाई आवेशन किस किस तरीके से होगा, और दोनों वस्तुओं में आवेशन, यानी जो अनावेशित है उसको हम आवेशित कर रहे हैं। यहाँ पहले क्या था कि दोनों अनावेशित थी, दोनों आवेशित हो गई। अब एक अनावेशित जो है दूसरी वाली, इसको भी आवेशित करेंगे, पहली वाली तो आवेशित है ही है। तो समझते हैं ये अच्छे से। इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, दो वस्तुएं ले ली मैंने, ए और बी, और दोनों ही वस्तुएं हैं चालक। ये दोनों ही वस्तुएं क्या हैं, चालक। लिखा हुआ है दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए चालन द्वारा आवेशन में। तो वस्तु ए और वस्तु बी दोनों कोई चालक पदार्थ हैं। मान के चलो कोई धातु की प्लेट है। अब जैसे ही इस पे धनावेश है वस्तु बी पे, और वस्तु ए पे कोई चालक, कोई आवेश नहीं है, यानी एक अनावेशित है और दूसरी आवेशित है। जैसे ही मैं इन दो को टच करूंगा, एक दूसरे को टच कराऊंगा इन दोनों को, तो होगा क्या, जैसे ये धनावेश है तो किसी वस्तु पे अगर धनावेश आए तो उस धनावेश का मतलब ये होता है कि उस पर सामान्य अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है सामान्य की तुलना में। और किसी वस्तु पे अगर माइनस चार्ज आ जाए, ऋण आवेश आ जाए, तो उस पर सामान्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, लोडेड है। तो यहाँ प्लस है वस्तु बी में, यानी इस पर सामान्य की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस आवेश है, वो निकल गया होगा, तभी तो वस्तु पे प्लस आवेश आया है। मतलब बेचारा इलेक्ट्रॉन के लिए तरस रहा है, ये कह सकते हैं, कमी है। और दूसरे एग्जाम्पल में जो मैंने वस्तु बी दूसरे उदाहरण में ली है, उसमें माइनस आवेश है, मतलब उस पर सामान्य अवस्था की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पर लोड है, बोझ है, वजन है, और इस पर कमी है। तो होगा क्या, जैसे इन दोनों वस्तुओं को और इन दोनों वस्तुओं को आपस में टच कराएंगे, एक दूसरे को छुलाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को टच कराया और यहाँ पे दूसरे उदाहरण में इन दो को ये टच कराया है, तो होगा क्या, ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं। किसी को भाई ज़रूरत है तो तू अपनी काम निकाल ले। तो देखो कुछ ऐसा है कि ये जो वस्तु ए है और यहाँ वस्तु बी है, वस्तु बी पे 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लस के 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब वस्तु बी का एक फ्रेंड है, वो है वस्तु ए। अब वो ये कह रहा है यार मेरे पे तो बहुत ज़्यादा कमी है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लीज़ यार कुछ कर कुछ कर। और जो वस्तु ए है उस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये है ना तो प्लस ना माइनस, यानी ना तो वो बेचारा कमी के लिए रो रहा कि यार मेरे पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि उसकी वो बोझ उसको लगे भाई बहुत बोझ है क्या करूँ। वस्तु ए जो है वो एक तरह से उदासीन है, वो तो ना प्लस है ना माइनस है, पर फिर भी अपनी दोस्ती निभाएगा वस्तु ए,
ये क्या कहेगा, यार तेरे पे कमी है तो चल एक काम कर, मेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, पर ध्यान रहे मैं दूंगा उतने ही जितने में हम दोनों पे बराबर आवेश आ जाए। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपनी पूरी संपत्ति तो ये लुटा दूं और मैं गरीब बन जाऊं तो ये राजा बना दूं, समझने की बात है। तो यहां होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस सिचुएशन में हमें ये बात पता है कि जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं और ये दोनों ही चालक हैं, तो इसमें वस्तु ए में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी, पर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसको जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है उतने हैं उसके पास, ना तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब उसको जितने की जरूरत है उतने हैं। अब फिर भी अपनी दोस्ती निभा रहा है, इसने क्या करा साहब, 4 की कमी है, चल एक काम कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे से ले ले, और 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे से ले लेगा तो तेरे पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बचेगी, और मैं तुझे अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दे दूंगा तो मेरे पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये कुछ वस्तु ए ऐसा कह रहा है। तो यहां पे वस्तु ए ने वस्तु बी को आपस में टच कराया और वस्तु बी में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो थे ही, भटक ही रहे थे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इलेक्ट्रॉन है माइनस, और माइनस अगर प्लस के पास बैठ जाए तो सब खत्म, प्लस माइनस कैंसिल। सेम ऐसे ही भाई साहब, यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में से, अब कंफ्यूज मत हो जाना यार, वस्तु ए में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं पर उसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उतने पूरे हैं, ना कमी है उस पर ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मुद्दा ये है। तो जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले चलते 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 इसके प्लस पे बैठेंगे और प्लस माइनस कैंसिल, यानी यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। उम्मीद बात समझ में आ रही है। सेम ऐसे यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा, यानी इसकी जगह यहाँ पे भी खाली हो गई, यानी ये 2 सिचुएशन में प्लस खत्म हो गया। पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे वस्तु ए पे प्लस आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं यानी 2 प्लस इस पे आ गए, यानी कि वस्तु ए वस्तु बी को तब तक इलेक्ट्रॉन देते रहेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं पे समान इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। बिल्कुल बाकायदा अच्छी खासी दोस्ती निभाई जा रही है। वस्तु बी भी इतना समझदार है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा चारों, वो कह रहा है यार फ्रेंड है तू मेरा, चल बराबर कर दे। तो होगा क्या, यहाँ प्लस का 1 यहाँ आ गया और प्लस का 1 यहाँ आ गया, यानी अब इन दोनों को अगर आप छुड़ा के रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं भागने वाले, जैसे इस पे 2 और इस पे 2 आ गए, अब इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से वस्तु बी में नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, दोनों को अलग अलग कर लो और वस्तु ए पे ये 2 प्लस हो गए और वस्तु बी पे ये 2 प्लस तो थे ही। तो कहने का मतलब ये है दोनों की दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, यानी बिल्कुल वही, छूने से पहले एक वस्तु आवेशित दूसरी अनावेशित, और छूने के बाद दोनों आवेशित हो गई, दोनों की दोनों चार्ज हो गई। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरे उदाहरण में वस्तु बी पे माइनस आवेश है, ऋणावेश है। ऋणावेश का मतलब एक्स्ट्रा बोझ, उस पर चल नहीं पा रहा, इतना परेशान है वो कहेगा यार कुछ तू भी ले ले। अब वस्तु ये कह रहा भाई मेरे पे तो यार मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा ना देना चाह रहा, पर ठीक है अब दोस्ती है, निभाएगा वो भी। फिर दोबारा इन दोनों को जैसे टच कराया, अब इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इस पे भी 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 3 की अधिकता हो गई वस्तु ए पे, और इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे 3 ही रह जाएंगे, यानी इन दोनों वस्तुओं पे समान आवेश आ गया, समान आवेश आ गया। इस पे भी माइनस का 3e और इस पे भी माइनस का 3e, यहाँ पे भी प्लस का 2e और यहाँ पे भी प्लस का 2e। कहने का मतलब ये है घर्षण द्वारा आवेशन में भी समान आए थे दोनों वस्तुओं पे, पर वहाँ पहले शुरू में दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, बाद में विपरीत आवेश आ गए थे और समान आए थे। सेम ऐसे ही चालन में एक वस्तु आवेशित दूसरी अनावेशित, और दोनों वस्तुएं बाद में छूने के बाद आवेशित हो गई और उनमें भी समान आवेश आया और समान प्रकृति का भी आया है। मतलब यहाँ विपरीत आवेश आ रहा है विपरीत प्रकृति का, और यहाँ समान प्रकृति का आवेश आ रहा है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि वस्तु ए ने अगर वस्तु ए ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ माइनस आवेश क्यों नहीं है। अरे भाई मेरे ध्यान से समझने की बात यह है कि जब किसी वस्तु पे माइनस आवेश होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि उस पे इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब ये होता है उस पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है।
मतलब जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा है। और अगर किसी में प्लस आवेश आए तो इसका मतलब होता है कि जितने की जरूरत है उससे कम है। और वैसे भी मैं ये कह रहा था कि ए और बी दोनों चालक हैं, तो चालक हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब जब दोनों वस्तुएं चालक हैं तभी तो चालन द्वारा आवेशन है, और चालक हैं वस्तु ए और वस्तु बी दोनों ही, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी कहानी है कि वस्तु ए में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको उतने की जरूरत है, ना उसको उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम। अब अगर वस्तु ए में एक भी कम हो जाएगा तो प्लस दिखाएगा, और एक भी ज्यादा हो जाएगा तो माइनस दिखाएगा। तो अब समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। मतलब पहली वीडियो में दो वस्तुओं को रगड़ा था, फर्स्ट सिचुएशन में मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में, और दूसरी सिचुएशन थी चालन द्वारा आवेशन जिनमें रगड़ने की जरूरत नहीं थी, बस टच कर दो और काम हो गया था। अब तीसरी जो सिचुएशन है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, वो और आसान है, टच करने की भी जरूरत नहीं है भाई। अब तो सिर्फ दूर से बस देखना है और देखते ही काम हो जाएगा। कहने का मतलब है नज़र से नज़र मिलने की बस देरी है। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये दो वस्तुएं हैं, दोनों फिर से अनावेशित हैं। मतलब जो घर्षण द्वारा आवेशन था उसमें भी दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, उन पर कोई चार्ज नहीं था, और दोनों पर विपरीत आवेश आए थे रगड़ने के बाद। यहाँ पे भी विपरीत आवेश आएंगे इन दोनों वस्तुओं पे, पर इस बार ना रगड़ना है ना टच कराना है, बस दूर से ही दोनों आवेशित हो जाएंगे। बड़े ध्यान से देखें कैसे। तो शुरू में दोनों वस्तुएं अनावेशित हैं ये वाली भी, और बाद में ये दोनों वस्तुएं विपरीत आवेशित होंगी। पर घर्षण द्वारा आवेशन मत समझ लेना इसको, क्योंकि घर्षण द्वारा आवेशन में भी यही कहानी थी, रगड़ने से पहले दोनों अनावेशित और रगड़ने के बाद दोनों विपरीत आवेशित। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें कहानी। तो यहाँ पे मैंने ये दो स्टैंड, ये स्टैंड है और स्टैंड पे गोला रखा हुआ। वो गोला जो है वो धातु का है, धातु के गोले हैं दोनों। अब धातु के गोले हैं तो धातु चालक होती है या अचालक? चालक होती है। तो ये दोनों चालक हो गए, और इसमें जो स्टैंड है ये है चालक, अचालक स्टैंड दोनों ही। तो देखें क्या होगा इस कहानी में। अब आपको ये पता है कि जब ये दोनों गोले चालक हैं तो ये बताओ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, इन दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। अब कहानी समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी आवेश नहीं है इन पे। हाँ, तो इन दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब होगा क्या इस सिचुएशन में, कोई आएगा और इनको आवेशित करके चला जाएगा। कहने का मतलब है प्रेरित करके चला गया, तभी तो इसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। सपोज करके मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे तुम में से कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करता और उसको एकदम बात बुरी लग जाए और वो पढ़ाई करने लगे दबा के, तो हुआ क्या, वो प्रेरित हो गया मुझसे, इंड्यूस्ड हो गया। कहानी समझ में आ रही होगी। तो होगा क्या, कोई आएगा यानी यहाँ पे छड़ आएगी ये, और इन दोनों गोलों को आवेशित कर जाएगी और ये चली भी जाएगी। मजे की बात ये, छड़ ने ना इन चालक गोलों से, जो चालक गोले हैं धातु के गोले हैं, ना तो छड़ इनसे रगड़ रही ना छड़ इनको टच कर रही, बिल्कुल दूर ही है, देख सकते हैं आप, और चली गई। मतलब 1 2 3 4 और 5, 2 और 3 दो सिचुएशन में छड़ दिखाई दे रही है और छड़ चली गई और इन दोनों गोलों को आवेशित कर गई। तो देखते हैं कैसे ये कहानी बनी। होगा क्या, एक आवेशित छड़ बस इन गोलों के पास लानी होगी, ले आए साहब, और इन दोनों गोलों को टच करा दिया। तो जैसी हमें ये बात पता थी दोनों गोले जो हैं वो चालक हैं, दोनों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो खूब में भटक रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई लोहे का तार है, उसको छू लो नॉर्मली, जब उसमें करंट ना फ्लो हो रहा हो तो उसको अगर हम छुएं तो उसमें करंट नहीं लगता, हालांकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भटक रहे हैं। तो देखो बड़े ध्यान से, हुआ क्या, जैसे इन दोनों को टच किया तो टच करते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे में भागने लगे। या ये समझ सकते हैं दो छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बच्चे यहाँ से वहाँ से यहाँ सब में खेल रहे हैं। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, जैसी आवेशित क्षण, अब धनावेशित क्षण इसके पास लाए, और जैसी धनावेशित क्षण इसके पास लाए, सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित क्षण को देखने लग गए। कुछ ऐसा नजारा हो रहा है कि धनावेशित यानी प्लस, और प्लस से मतलब बॉय, और माइनस से मतलब गर्ल, यानी बॉयज आए, 4 लड़के आए बाइक पे, और सारी की सारी लड़कियां एक तरफ झुक गई और इधर छत की इस ग्रिल से देख रही हैं, नज़र से नज़र मिला रही हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सारी के सारे माइनस चार्ज यहाँ आ गए और इस पे माइनस की अधिकता हो गई इस किनारे पे,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पीछे की तरफ कमी हो गई, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इधर प्लस आवेश आ गया, धनावेश आ गया, और इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इधर ऋणावेश आ गया। अब होगा क्या अगली सिचुएशन में, इन दोनों स्टैंड को अलग अलग रख दो, थोड़ा डिस्टेंस पे रख दो, ताकि अब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ना भाग पाए। अब फिर से यही सिचुएशन है, बस छड़ वही है, इसको इधर रख दिया, इसको थोड़ा इधर सरका दिया, दोनों को थोड़ा दूर दूर कर दिया। तीसरी सिचुएशन में ये कहानी हुई। चौथी सिचुएशन में क्या हुआ, छड़ को अब हटा दो, छड़ गई, आवेशित करके चली गई तो छड़ गई। अब जैसी छड़ गई, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। अब इन माइनस के लिए प्लस गायब हो गए, अब जब ढूंढेंगी दोबारा प्लस को तो साहब इन्हें ये मिल गए इधर प्लस और इन्हें मिल गए इधर माइनस। अब ये माइनस इन प्लस को देख रहे हैं और ये प्लस इन माइनस को देख रहे हैं। कहने का मतलब अब इन दोनों की छतों से, एक दूसरे की छतों से नजरें मिल रही हैं। अब क्या होगा, इन दोनों को, नालायकों को और दूर कर दो। यानी हमने क्या कर दिया, दोनों को काफी डिस्टेंस पर पहुंचा दिया, इतनी दूर कि कोई किसी को ना देख पाए। तो जैसे इन दोनों को और दूर कर दिया तो ये माइनस इन प्लस को नहीं देख पाएंगे और ये प्लस इन माइनस को नहीं देख पाएंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये माइनस पूरी छत पे फैल जाएंगे और कहेंगे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, और ये प्लस ये भी पूरी छत पे फैल जाएंगे और कहेंगे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो कहानी में ये हुआ कि दोनों अनावेशित चालक हो गए आवेशित, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई आया, ये आया धनावेशित क्षण, और इन दोनों स्टैंड को, दोनों चालकों को प्रेरित करके चला गया। तो अब आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि क्या ये धनावेशित क्षण ही लगेगी, तो ऐसा नहीं है, इन दोनों के पास ऋणावेशित क्षण भी आ सकती है। तो ये है ऋणावेशित क्षण। कहने का मतलब ये है कि पहले धनावेशित क्षण आई थी, यानी बाइक पे बॉयज आए थे, लड़के आए थे, अब लड़कियां आई है स्कूटी पे, और सीन ये हुआ है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस माइनस की वजह से सारे के सारे माइनस से दूर भागेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, और जब माइनस है तो प्रतिकर्षण की वजह से इस पूरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन सारे के सारे दूर भाग के इस किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ अधिकता हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। या ऐसा समझ सकते हैं कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या, इन दोनों स्टैंड को दूर रख दिया, तो फिर से यही कहानी है, यहाँ प्लस है या माइनस है, बस थोड़ा सा दूर रख दिया है, और अब ये छड़ है, अब ये चली जाएगी। तो जैसे ये छड़ यहाँ से गई, अब ये प्लस बॉयज इन माइनस गर्ल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब स्कूटी वाली चली गई तो क्या इधर तो है, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करने लगेंगे अगली सिचुएशन में। अब ये दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी छतों से, अपने अपने छज्जे से झाँक के देख रहे हैं, तो इन दोनों को दूर कर देंगे, और जैसे इन दोनों को दूर कर देंगे सारे के सारे बॉयज छत के चारों तरफ भटक जाएंगे देखने के लिए कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और सारी की सारी गर्ल्स देखने के लिए ये भी अपने अपने छत से देखेंगे कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, प्रेरण द्वारा आवेशन।